नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने धुआंधार तरीके से प्रचार करना शुरू कर दिया है। जहां यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी में तीसरे फेज के चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से नमो रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इस मौके पर वो कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह भी आज यूपी में ही मौजूद रहेंगे, जहां मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद के प्रवास पर वो रहेंगे और शाह मुजफ्फरनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मुरादाबाद में संगठनात्मक बैठक करेंगे, जिसमें पहले दूसरे चरण की सीटों का हालचाल जानेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी आगरा, वाराणसी में बीजेपी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो यूपी में बीजेपी धुआंधार तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और चुनावी पिच पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी का दौरा देखने को मिल रहा है। वो हर दिन तीन अलग अलग जनपदों में पहुंच रहे हैं, 3 अलग जिलों की जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच आज गृह मंत्री अमित शाह भी मुजफ्फरनगर और साथ ही मुरादाबाद में मौजूद रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरे फेज की तैयारियों का हालचाल जानेंगे नमो ऐप के जरिए। नमो रैली को वर्चुअली तौर पर वो संबोधित भी करेंगे। इस दौरान बूथ अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं तीसरे चरण को लेकर, प्रत्याशी कितने तैयार हैं, कार्यकर्ता किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा की योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में भी जानते हुए नजर आएंगे। तो यूपी में बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य स्थापित किया है, पूरी की पूरी 80 सीटें जीतने का। 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लिए बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। धुआंधार तरीके से जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पश्चिमी यूपी के मेरठ से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है यूपी में, तो वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी देखने को मिल रही है। इसी बीच आज लगातार कई बड़े कार्यक्रम बीजेपी के देखने को मिलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और आगरा की जनता को संबोधित करेंगे, प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर की जनता से वो मुखातिब होंगे। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से ही लगातार वहां के समीकरण बदले हैं और इस बार मुजफ्फरनगर को साधने की कवायद एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। इसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां तकरीबन 300 अलग अलग नेताओं कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां पश्चिमी यूपी में खास तौर से की गई हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी हमेशा से ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है और पश्चिमी यूपी से बीजेपी को काफी निराशाजनक परिणाम मिले। लेकिन इस बार स्थितियां बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी है। 2019 की अगर बात करें तब आरएलडी इनके साथ नहीं थी, लेकिन अब आरएलडी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। तो ऐसे में इस बार अटकलें हैं कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी और ज्यादा मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी है।